नमस्कार, मैं अदिति। आप देख रहे हैं अदिति की आवाज़। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में हुआ, जहां वे सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें भी नहीं बचा पाई। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया और एक तरह से हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं वो 5 वजह जिससे यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ गया। इनमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर पेपर लीक, अखिलेश यादव की सूझबूझ और मायावती का खेल सब कुछ शामिल है। और हाँ, संविधान को लेकर दिया गया बयान भी लोगों को शायद पसंद नहीं आया। तो आइए जानते हैं वो 5 कारण। चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में काफी गलतियां की। स्थानीय लोगों के गुस्से को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिए जो मतदाताओं को शायद पसंद नहीं आए। इसलिए बहुत सारे मतदाता जो भाजपा को वोट देते आ रहे थे, उन्होंने घर से निकलना ठीक नहीं समझा। गलत कैंडिडेट सिलेक्शन कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया। नतीजा, भाजपा को मिलने वाले मत प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई। सपा पर हमेशा से यह आरोप लगते रहे हैं कि वे सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट देने में वरीयता देते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने काफी सतर्क रहते हुए जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे। यही वजह है कि उनके कैंडिडेट जमीन पर भाजपा को टक्कर देते नजर आए। मेरठ, घोसी, मिर्जापुर जैसी सीटें इसका उदाहरण हैं, जहां अखिलेश ने सूझबूझ से एनडीए के प्रत्याशियों को फंसा दिया। वहीं एक और बड़ी गलती भाजपा से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, भाजपा के कुछ नेता दावा करने लगे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस और सपा ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया कि भाजपा इतनी ज्यादा सीटें इसलिए चाहती है ताकि वह संविधान बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। दलितों और ओबीसी के बीच ये बातें काफी तेजी से फैली और नतीजा वोटों के रूप में सामने आया। कई जगह दलित सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। चौथा बड़ा कारण ये रहा कि भाजपा सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वे नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। बहुत सारे युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र निकल रही है, वे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। युवाओं में यह एक बड़ा मुद्दा था। इसी वजह से जमीन पर भारी संख्या में युवा भाजपा से काफी नाराज दिखे। वही पांचवा और आखिरी कारण ये रहा कि मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदा का काम किया। भाजपा को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में बसपा के कैंडिडेट ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी और घोसी लोकसभा सीटों पर इसी वजह से मुकाबला रोचक हो गया था। बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमें और सब्सक्राइब कर लीजिए अदिति की आवाज़ को। धन्यवाद।